राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। बसंत पंचमी के दिन पूजा कैसे करनी है और पूजा की चौकी हमें कब उठानी है, इन सब बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें पूजा की चौकी कब उठानी है। तो बसंत पंचमी की पूजा आपको कैसे करनी है, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें चौकी कब उठानी है। तो पूजा के बाद चौकी कब उठानी है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको चौकी कब उठानी है, कैसे उठानी है, क्या करना है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें चौकी कैसे उठानी है। सरस्वती पूजा हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान होता है। इसलिए सरस्वती पूजा जिस नियम से हम करते हैं, उसी नियम से हमें चौकी भी उठानी होती है। चौकी उठाने का या सभी सामानों को व्यवस्थित तरीके से रखने का भी एक नियम होता है कि इन्हें कब उठाएं, कैसे उठाएं, क्या करें। तो देखिए, पूजा करने के कुछ समय बाद ही हमें जो चौकी होती है, उसमें जो फल प्रसाद हमने रखा है, उसे हम उठाना है। तो इन सब चीज़ों को कब और किस वक्त उठाना है, यही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, दीपक ठंडा होने तक आप कोई भी सामग्री ना उठाएं। दीपक में आपने जितना भी तेल या घी डाला है, दीपक जब तक प्रज्वलित है तब तक आप सभी चीज़ों को यहीं रहने दें, जैसे है वैसे ही आप रहने दें। दीपक जब शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद आप फल प्रसाद उठाकर भोग प्रसाद में सभी बच्चों में, घर में सभी लोग ग्रहण कर लीजिए। तो भोग प्रसाद आप दीपक ठंडा होने के बाद उठा लीजिए। जो भी प्रसाद हमने यहाँ पे चढ़ाया है उसे हम उतार लेंगे। तो आप प्रसाद पहले ही उतार लीजिए, बाकी चीज़ों को आपको ऐसे ही रहने देना है। शाम के समय भी आपको दीपक बाती करनी है, आप चाहें तो फिर से भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद ही आपको सभी चीज़ों को फिर हटाना है। और जो जल है, इसे हम अगले दिन ही उठाएंगे। अगले दिन सुबह में जब हम करेंगे तो किसी पौधे में सींच देंगे। उसके बाद दीपक को आप मांझ धोकर फिर से यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक है तो आप फिर उसे विसर्जन कर दीजिए किसी भी पवित्र नदी में। पीतल तांबे का है तो आप मांझ कर फिर से यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। बाकी जो भी वाद्य यंत्र है उसे आप अपनी सुव्यवस्थित जगह पर रख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे शंख रखा है तो हम उसे मंदिर में रख देंगे। जल के छींटे लगाते हुए विसर्जन का भाव देंगे और उसे मंदिर में रख देंगे। जहाँ भी आप पूजा स्थल पर रखते हैं रख दीजिए। जो भी वाद्य यंत्र है, यहाँ पे हमने घंटी रखी है, बांसुरी रखी है, और आप चाहे तो कृष्णा जी की मूर्ति भी रख सकते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। तो उन सभी को आप अपने सुव्यवस्थित जगह पे जहाँ आप पूजा घर में रखते हैं रख लेते हैं। इसमें श्रृंगार की सामग्री है, इसे आप स्वयं यूज कर सकते हैं या फिर दान भी दे सकते हैं। स्वयं भी आप यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जो गुलाल है, इसे हम बच्चों को टीका लगाएंगे। जब भी बच्चे कहीं एग्जाम में जा रहे हैं, परीक्षा में जा रहे हैं, तो आप उन्हें इसे टीका लगा कर दीजिए, या फिर आप होली में भी यूज़ कर सकते हैं। बसंत पंचमी से होली का नियम शुरू हो जाता है, तो इस दिन गुलाल जरूर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आपको इन सभी चीज़ों को करना है। उसके बाद देखिए, जो हमने भोग प्रसाद पान वगैरह चढ़ाए थे, अगर आपके घर में कोई पान खाते हैं तो खा सकते हैं, नहीं तो फिर आप सभी फूल पत्ती के साथ इन्हें किसी गमले में खाद बनने के लिए डाल दें, या किसी नदी में विसर्जन के लिए भी आप भेज सकते हैं, जो भी पवित्र नदी हो जहाँ साफ हो। उसके बाद यहाँ पे जो हमने वाद्य यंत्र रखा है, बांसुरी रखा है और जो घंटी रखे हैं, उसे हम अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देंगे, वापस इसी तरह से रख देंगे जैसे हम घर में रखते हैं। मंदिर में रख दीजिए, अच्छा होगा। यहाँ जो पेन है, इसे जब बच्चे कोई एग्जाम देने जाए, कोई परीक्षा में बैठे, तो आप यह पेन उन्हें दीजिए लिखने के लिए। और उसका जो पुस्तकें हैं, उनको भी जल के छींटे लगाते हुए आप अपने बुक स्टोर में जहाँ भी आप किताबें वगैरह रखते हैं वहाँ पे आप रख लीजिए, उठा लीजिए। उसके बाद जो भी चीज़ें बची हैं, जैसे जनेऊ है, अगर कोई घर में जनेऊ पहनता है तो पहनने के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में दे दीजिए, वहाँ पे इसका उपयोग हो जाएगा। तो इस तरह से जनेऊ का भी हम दान कर देंगे, या फिर आप स्वयं के लिए भी रख सकते हैं। जो भी फूल पत्ती है, सभी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेंगे एक साथ। मूर्ति को भी हम, जो भी मूर्ति या फोटो है, अगर आप मिट्टी की मूर्ति रखे हैं तो आपको विसर्जन करना पड़ेगा, अगले दिन आप विसर्जन कर दीजिए। या फिर फोटो है तो जल के छींटे लगाते हुए प्रणाम कीजिए और माता को अपनी सुव्यवस्थित जगह पर ले जाके अपने घर के मंदिर में, या फिर जहाँ भी आप रखते हैं सरस्वती माता की फोटो, बच्चे के कमरे में या फिर स्टडी रूम में, जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं, तो रख दीजिए। उसके बाद जो हमने मौली चढ़ाई थी, आप बच्चे के हाथ में कलाई में बांध दीजिए। माता का आशीर्वाद समझ के उनकी कलाई पे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। जो भी हमने माता को रक्षा सूत्र या फिर मौली चढ़ाए थे, वस्त्र स्वरूप आप बच्चों के हाथ में बांध दीजिए। मोर पंख भी आप अपने घर के मंदिर में ही रख दीजिए, या फिर बच्चों के स्टडी टेबल के पास भी आप रख सकते हैं। गणेश जी को भी हम अपने घर के मंदिर में रख देंगे। सभी मूर्तियों को जल के छींटे लगाते हुए विसर्जन का भाव देकर ही आपको उठाना है। दक्षिणा हम दान कर देंगे, या फिर बच्चों के लिए इसे कॉपी, बुक, पढ़ाई का ही कोई सामान ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप दान नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के सामान, पढ़ाई वगैरह में ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी गरीब को दान भी कर सकते हैं।
इस तरह से हमें चौकी उठानी है। सभी फूलों को हमें इकट्ठा कर लेना है और किसी भी गमले में खाद के रूप में हम इसे विसर्जित कर देंगे। बहुत ही जल्दी खाद बन जाएगा, या फिर किसी नदी तालाब में कहीं भी आप इसे विसर्जित कर सकते हैं। किसी कुएं वगैरह में भी डाल सकते हैं, पर कुआं में अगर पानी लेने का होता है तो फिर कुआं गंदा हो जाता है, तो आप गमले में डाल दीजिए, बहुत ही जल्दी खाद बन जाएगा। उसके बाद जो हमने कलश स्थापना की थी, कलश के नारियल को भी आप कहीं भी मंदिर में दान कर दीजिए या फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। ऐसा इसका कोई नियम नहीं है कि इसे दान ही करना है। जैसे फोड़कर आप खा भी सकते हैं, तो आप घर में फोड़कर खा लीजिए। उसके बाद जो कलश पे चावल हमने रखा है, इस चावल को भी आप किसी गरीब को दान कर दीजिए। जो अष्टदल कमल हमने बनाया है, उस चावल को भी हम इसी के साथ मिला लेंगे और कर लेंगे। उसके बाद जो जल है ना, इस जल को हम बच्चों पे छींटे लगाएंगे, घर में भी छींटे लगाएंगे। बच्चे जहाँ पढ़ाई करते हैं, स्टडी रूम है, वहाँ पे भी हम छींटे लगाएंगे। उसमें देखिए, इसमें जो जल है उसको हम घर में पूरे घर में छींटे लगाकर, इसमें जो हमने हल्दी, सुपारी, गांठ सब डाली थी, हल्दी की गांठ आप घर में मसाले में यूज़ कर लीजिए। 1 रुपये का सिक्का है, उसको भी उस दक्षिणा के साथ ही दान कर दीजिए। और जो हमने इसमें सुपारी वगैरह डाली है, उसे आप फिर से पूजा में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी सामग्री को आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अष्टदल जो कमल बनाया है हमने, इस चावल को भी हम उठा लेंगे और इस चावल को भी हम या तो पक्षियों को दे दें या फिर कहीं दान कर दें। अगर आप दान करते हैं तो इसमें थोड़ा सा और चावल मिला लीजिए, क्योंकि किसी को भी दान इतना कीजिए कि उसके कम से कम 1 वक्त का भोजन हो जाए। तो इसमें हम थोड़ा सा और चावल मिलाकर इसको दान कर लेंगे। किसी भी गरीब को दे दीजिए या मंदिर में दे दीजिए, जहाँ आपको सुविधा हो आप दे सकते हैं। इन सब फूल पत्तियों को हम खाद बनने के लिए डाल देंगे। कपड़े को वापस हम धो लेंगे और वापस फिर से पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माँ सरस्वती की बसंत पंचमी की पूजा की चौकी को आप बड़े ही सरल तरीका से उठा सकते हैं और चौकी को हिलाकर आप पूजा का विसर्जन कर सकते हैं। और यह सभी चीज़ें आप अगले दिन ही कीजिए, मतलब पंचमी के दूसरे दिन, षष्ठी के दिन ही आपको चौकी को हिलाना है, पूजा वगैरह करना है। अगर बच्चे करते हैं तो और भी अच्छा है। कोई बड़े बच्चे हैं जो ये सभी चौकी वगैरह पूजा हटा सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो फिर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बसंत पंचमी की चौकी को हिलाइए और पूजा का विसर्जन कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं भी अच्छा लगे तो कम से कम कमेंट में जय माँ सरस्वती, बसंत पंचमी की बधाई तो ज़रूर लिख के जाइएगा। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।